you must have noticed as parents कि एजुकेशन जो आपका अभी भी चल रहा है उसमें बहुत चेंजेस आए हैं, एंड देन यू मस्ट हैव नोटिस कि जो चेंजेस आए हैं इसमें आपको अडेप्ट करना है। और हमने जो ये जाना है, कुछ पेरेंट्स बड़े रेजिस्टेंट हैं उस अडेप्टेशन को, इसलिए नहीं कि वो चाहते नहीं है या कुछ उनको अभी इतनी समझ नहीं है कि क्यों चेंजेस आ रहे हैं। इसलिए आप लोग और हम सब ट्रेडिशनल मेथड्स में पढ़े हैं, तो उसके बाद जब सडनली एजुकेशन में इतने चेंजेस आते हैं तो हमारे लिए ये चेंज एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। नाउ व्हाट इज अ ट्रेडिशनल मेथड एंड व्हाट इज द मॉडर्न मेथड व्हिच इज गोइंग टू बी। व्हाट वाज देन, जब हमने पढ़ा, जब हमने एजुकेशन ली, तो वो मेथड क्या था? लर्निंग बाय रोट। बाय रोट इज की लेसन होता था, उसको हम लर्न कर लेते थे और फिर वो एग्जामिनेशन होता था, और वो जो एग्जामिनेशन है वो हम पेन पेपर टेस्ट होता था, मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। नाउ जब ये होता था तो इट वाज इतने सालों से ये चला आ रहा है दैट वी टुक इट एज अ नॉर्मल थिंग, और आप लोगों के माइंडसेट्स भी अभी वैसे ही हैं। नाउ अब चेंज क्या आने वाला है? अब चेंज जो आने वाला है, जस्ट अ मिनट, ओके, अब जो चेंज है वो एजुकेशन सिस्टम में वो रोट लर्निंग धीरे धीरे बंद होने वाली है, जिसका आपने इफेक्ट थोड़ा देखा भी होगा अब स्कूल्स में, कि अभी हम इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं करते हैं कि लेसन लर्न करके पेन पेपर टेस्ट हो। तो उसमें जो एजुकेशन सिस्टम में क्या कहते हैं कि आप डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, दिखाइए, दिखाने के बाद उसको बच्चे को करने दीजिए। सो दैट इज द प्रैक्टिकल अप्रोच टू टीचिंग। पहले मार्क्स ओरिएंटेड लर्निंग था, सब लोग, आप लोग अभी भी अब हमसे पूछते हैं मार्क्स कितने आए, इसका हाफ मार्क कहाँ कटा, इसका 1 मार्क कहाँ कटा, मार्क्स आने के लिए क्या होना चाहिए। अभी जो है, अभी असेसमेंट मेथड्स भी डिफरेंट हो जाएंगे, और जो लर्निंग है वो स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाएगी। स्टूडेंट सेंट्रिक मतलब जो उसका पूरा फोकस है वो मार्क्स और टीचर की बजाय स्टूडेंट पे होगा। स्टूडेंट को कितना समझ में आया, कितना उसने उसमें से सीख कर और अपने में उसको अडेप्ट किया, अपने में लिया। पहले क्या था, हम लोग हर एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस देखते थे और क्लास में फर्स्ट आया, सेकंड आया, धीरे धीरे ये फर्स्ट सेकंड रैंक आपने देखा बंद हो गई। जो पहले 4 सेक्शन अगर होते हैं तो वो पूरे 4 सेक्शन में से रैंक निकलता था, फिर उसके बाद क्लास वाइज रैंक निकलने लगे, अब रैंक मिलने ही बंद हो गए हैं। अब धीरे धीरे और क्या आ रहा है कि जो लर्निंग है वो इंडिविजुअल नहीं होती, वो सबसे मिलजुल कर लर्निंग होती है। टीचर से भी लर्निंग होती है, स्कूल से लर्निंग होती है, आपस में लर्निंग होती है, बुक्स से लर्निंग होती है, एनवायरनमेंट से लर्निंग होती है, और वो शेयर करना जो है वो स्टूडेंट को आना चाहिए। ये जो 2 तरह के टीचिंग मेथड्स हैं और लर्निंग मेथड्स हैं, ये बहुत डिफरेंट होने जा रहे हैं। ट्रेडिशनल जो हमारा मेथड था वो बहुत फॉर्मल मेथड था। फॉर्मल मीन्स स्कूल में बच्चे आते थे, आपका जो डेस्क अरेंजमेंट होता था, टीचर जो है सामने खड़ी है और क्लास पूरी डेस्क जो लगे हैं वो सामने लगे हुए हैं, बच्चे सुन रहे हैं और टीचर बोल रही है। अभी धीरे धीरे एजुकेशन मेथड्स आर गोइंग टू बिकम वेरी इनफॉर्मल। आपने थोड़ा चेंज अभी स्कूल्स में भी देखा होगा, जैसे आप लोग टीचर से इतना डरते थे, जो टीचर से आप बात करने से, प्रिंसिपल तो बहुत ही बड़ी दूर की बात हो गई, लेकिन जो टीचर है उससे भी कुछ पूछने में भी डर लगता था, वो अब धीरे धीरे इनफॉर्मल हो गया। आपके बच्चे अभी हमसे बात करने में बिल्कुल नहीं घबराते हैं, आके कुछ भी बोलते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और ये अब ज्यादा से ज्यादा बढ़ने वाला है। पहले जो था कि कौन सी बुक लगाई गई है उसमें हम उसी से पढ़ाई करते थे, अभी क्या है, बुक्स की जो इम्पोर्टेंस है आई डोंट से कम होने वाली है, लेकिन डिफरेंट होने वाली है। जो बुक्स हैं वो एज रेफरेंस मटेरियल यूज होने वाले हैं। एक्चुअली लर्निंग कहाँ से होगी? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब जो बच्चे को करके आए, वो जो है वो लर्निंग का मेन पाथ रहेगा। पहले जो है लर्निंग सिर्फ क्लासरूम में होती थी,
क्लासरूम में बच्चे आते थे, सीखते थे, घर जाकर बैग जो है एक कोने में रखकर खेलते थे, होमवर्क करना है बैग उठाते थे, होमवर्क करके फिर बैग एक कोने में रखकर और फिर नेक्स्ट डे वो स्कूल आते थे। अभी टीचिंग और लर्निंग वैसे नहीं रहने वाली है। आपने देखा 2020 में हमने जो मेथड्स अपनाए ऑनलाइन लर्निंग के, उसमें बच्चे कहीं से भी ज्वाइन कर रहे हैं। हॉलिडे पे गए हैं तब भी ऑनलाइन है, कहीं पे किसी के रिलेटिव्स के घर गए हैं तब भी ऑनलाइन है, और अगर कार में ट्रैवल कर रहे हैं तब भी ऑनलाइन है। काफी जो टीचर्स हैं अगर वो कहीं भी गई हैं तो ऑनलाइन है। सो टीचिंग एंड लर्निंग इज गोइंग टू बिकम फ्रॉम एनीवेयर। देन जो पहले लर्निंग होती थी जनरलाइज लर्निंग होती थी, सब्जेक्ट्स होते थे 4-5, आपसे ये नहीं पूछा जाता था कि आपको इसकी जरूरत भी है या नहीं। तो बच्चे अक्सर क्वेश्चन करते थे, मैम हिस्ट्री इतनी पढ़ रहे हैं, हमें इसकी मतलब अभी लर्न करके इसका करेंगे क्या। सो अब जो है नीड बेस्ड लर्निंग है, मतलब कि जब जो भी नॉलेज है उसको अप्लाई करना आना ही चाहिए। अगर हम मैथ सीख रहे हैं तो हम क्यों सीख रहे हैं, तो उसका एप्लीकेशन क्या है। अगर हम एक बिल्डिंग को हम देख रहे हैं तो उसको सिर्फ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं कि कितनी ओल्ड बिल्डिंग है, क्या किसने इसको बनाया, लेकिन उसका जो फिजिकल जब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो उसमें हम मैथ्स भी सीख रहे हैं। ये ब्रिक लेआउट कैसे हुआ, कितने मेजरमेंट की ब्रिक्स थी जो एक दूसरे के ऊपर लगी और कितनी टॉल बिल्डिंग बनी। सो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे बच्चों को पता चलता है कि एक्चुअली if I want to be an architect, I have to know maths, I have to know some history, I have to know drawing. So all these three I must know. इसी तरह पहले जो लर्निंग थी वो टाइम स्लॉट बेस्ड थी, 8 o'clock स्कूल, 2 o'clock ऑफ, 5 to 6 होमवर्क। नाउ जो है लर्निंग कैन बी एनी टाइम। अगर आप पिक्चर भी देख रहे हैं तो वो आपके लर्निंग एनवायरनमेंट में है। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो भी आपका लर्निंग एनवायरनमेंट है। और पहले भी होता था, पहले भी आप लर्न करते थे, लेकिन पहले क्या होता था, जब आप हॉलिडे के लिए गए हैं यू ट्रीटेड इट लाइक अ हॉलिडे। नाउ इट इज व्हाट द टीचर्स आर गोइंग टू डू इज डेवलप दैट अवेयरनेस दैट एनी टाइम इज हॉलिडे टाइम। नाउ जस्ट अ मिनट, ओके। नाउ फर्स्ट टीचर सेंट्रिक लर्निंग होती थी, बिकॉज टीचर जो है वो मेन जो बॉस होता था वो टीचर होती थी। सो शी टॉट व्हाट शी वांटेड टू टीच। लेकिन अभी स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग है। टीचर्स विल टीच व्हाट द स्टूडेंट्स वांट टू लर्न, बिकॉज आपने अभी देखा ही होगा कि कोई भी चीज जब हम लर्न करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर हमें इंटरेस्ट है, अगर हमारे काम की है तो हम उसे जल्दी सीखते हैं। अभी आप सब जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो खास मायने नहीं रखती थी आपकी जिंदगी में, लेकिन क्योंकि आपको नीड हुई लास्ट ईयर में तो आप सबने टेक्नोलॉजी सीखी। हमारे टीचर्स ने जिन्होंने कभी लैपटॉप इस्तेमाल नहीं किया था उन्होंने कितनी जल्दी सीखा। अगर हम वैसे उनको बोलते कि आप टेक्नोलॉजी सीखो तो बहुत देर लगती, क्योंकि उनकी नीड नहीं थी। लेकिन जब नीड आती है then you learn faster. Now the way learning has changed over this period of time. सबसे पहले the biggest change which has come in our lives is e-learning. E-learning अगर हम 2, 3, 4, 5 साल पहले शायद बोलते तो लोग पूछते e-learning क्या होता है। आज इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। So e-learning has come in a major way in our lives. और ये जो चीजें आ गई हैं ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जाने वाली नहीं है और ये हमारे पूरे सिस्टम में सीप होने वाली है। आपने कभी सोचा था 50 साल पहले आपकी मदर या दादी ने कि हम ऐसे स्क्रीन होगा और उसमें हम पूरा वर्ल्ड देख सकेंगे? नहीं सोचा था। उस टाइम उनको बताते कि ऐसे होने वाला है तो बोलते अरे क्या कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो ड्रीम्स हैं। लेकिन अब जब हम जो आगे की देख रहे हैं वो हम सोचें जो आज ड्रीम्स हैं वो रियलिटी होने ही वाला है। नाउ टीचर्स का रोल चेंज हो गया है। जो टीचर्स हैं पहले जस्ट देयर थिंग वाज गिविंग इंफॉर्मेशन, अब टीचर एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। एंटरप्रेन्योर का मतलब
इन अ वे बिजनेस पीपल, टीचर्स का जो टाइम है वो इम्पोर्टेंट हो गया है। सो अगर तभी आप देखेंगे इतनी अकेडमीज आ रहे हैं, जो टीचर्स है वो उनका जो टाइम है, टाइम इज मनी फॉर देम, सो उनके लिए भी ये एक सिर्फ टीचिंग नहीं, एक ग्रोथ और बिजनेस का भी एवेन्यू बन गया है। देन मीडिया ने इतना रोल प्ले किया है, जिस मीडिया को हम इतना कर्स करते हैं कि हमारे बच्चों की उन्होंने जिंदगी खराब कर दी है और बच्चे हमेशा गैजेट्स में रहते हैं, वही मीडिया ने हमारा साथ दिया जब हमारी पूरी दुनिया ही बंद हो गई थी। तो हमने बच्चों को क्या बोला, वही वीडियोस देखो, वही गैजेट्स यूज करो, वही न्यूज देखो, टीवी इस्तेमाल करो, गेमिफिकेशन इस्तेमाल करो। सो मीडिया हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन आवर लाइव्स। देन हमारी जिंदगी में क्या आ गया है, कस्टमाइज्ड एप्स। पहले एप्स थे, लेकिन वो हमारी नीड्स के लिए इस 1 साल के दौरान कंपनीज ही चेंज हो गई है। कितनी कंपनीज आ गई हैं जिन्होंने एप्स बनाए हैं जो टीचिंग और लर्निंग में यूज हो सकते हैं। जो चीजें बहुत महंगी होनी चाहिए थी वो इस साल में ऑलमोस्ट फ्री मिलने लगी। इसलिए नहीं कि कंपनीज पैसे नहीं बना रही हैं, इसलिए कि इस 1 साल में वो आपको इन एप्स के एडिक्ट कर देंगी, जैसे नशा हो जाएगा आपको, और आप ऐसे यूज करने लगोगे, उसके ऊपर ऐसे डिपेंडेंट हो जाओगे कि कल को ये सब पेड होने वाला है और इसी का फायदा वो कंपनीज बाद में उठाएंगी। सो दैट इज ऑल फ्यूचर प्लानिंग। जो कस्टमाइज्ड जो एप्स आ रही हैं उनके लिए वो मौका है कि वो हमको यूज टू कर दें, और हमारे लिए कितना अच्छा मौका है कि हम इतने एप्स जो हैं उनमें से हम बेस्ट चूज करें। क्या हमको चाहिए, क्योंकि कल अगर जब ये एक्सपेंसिव हो जाएंगे और हमको सबको पे करना पड़ेगा, तो हम अपने पैसे उनमें सब में वेस्ट नहीं करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानेंगे और उनमें से वो चूज करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। एक सबसे ज्यादा चेंज क्या आया है कि लास्ट ईयर तक जो बच्चे थे वो हमेशा ये सोच के पढ़ते थे कि वो पेरेंट्स पे एहसान कर रहे हैं और या टीचर्स पे एहसान कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, सेल्फ मॉनिटरिंग आ गया है। नाउ ऑल ऑफ यू माइट से कि बच्चे नहीं करते हैं, आपको ऐसे लगता है कि बच्चे तो एक्चुअली घर पे वो बुक्स भी खोल लेते हैं और वहां से चीटिंग करके लिखते हैं। यू सी, दीज आर ऑल ट्रांजिशनल फेजेस, ये होना ही है। ये जब भी कोई चेंज आता है तो ऐसे नहीं होता है कि कोई भी चीज चेंज होके और आइडियल हो जाए। सो ये जो चेंज आ रहा है इसमें धीरे धीरे करके और ये बच्चे अपने सेल्फ मॉनिटरिंग सीख जाएंगे। अभी जो काफी बच्चे जो टेस्ट जो है घर से दे रहे हैं, आज कर रहे होंगे चीटिंग, आज अपने बुक्स खोल के जरूर दे रहे होंगे, लेकिन उनको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि ये जो चीटिंग करके हमने मार्क्स लिए हैं इसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज असेसमेंट मेथड्स ही बदलने वाले हैं। उनमें चीटिंग करके या बुक खोल के जो वो रट के वो लिख रहे हैं उससे उनको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, तो वो करना छोड़ देंगे। तो धीरे धीरे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि हमको सीखना अपने लिए है। सो सेल्फ मॉनिटरिंग वो शुरू हो जाएगा। देन सबसे ज्यादा शिफ्ट जो आया है वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में आया है। अब हमारे जो टीचर स्टूडेंट हैं वो ट्रेडिशनल टीचर और स्टूडेंट्स जैसे नहीं रहे हैं। Teachers are not now givers of knowledge. Teachers have now become guiding forces of knowledge. जहां भी बच्चा थोड़ा स्टम्बल करता है, गिरता है, वहां टीचर्स जो हैं वो संभाल लेंगे, वो आगे गाइड करेंगे। कि जैसे आप अगर स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो और आपको वहां पर थोड़ा रोड ब्लॉक मिलता है, तो वो आपको गाइड करेंगे कि आप थोड़ा साइड से निकल जाइए, आप रोड ब्लॉक में मत टकराइए। लेकिन वो आपके आंख बंद करके और आपको हाथ खींच के रोड ब्लॉक के ऊपर नहीं ले जाएंगे। सो दिस इज द डिफरेंस इन द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप दैट यू विल सी इन द कमिंग इयर्स। एंड सबसे ज्यादा एक्साइटिंग जो चेंज है दैट इज गेमिफिकेशन ऑफ लर्निंग। जो भी लर्निंग है हम ज्यादा से ज्यादा चाह रहे हैं वो इतनी इंटरेस्टिंग हो कि स्टूडेंट्स को मजा आए। आफ्टर ऑल द फैक्ट कि एक स्टूडेंट वीडियो गेम खेलता है लेकिन क्लास अटेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि क्लास अटेंड करना उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है।
अगर हम क्लास में ही उसको गेम से ही लर्निंग देना शुरू कर दें तो वो क्लास भी उसको इतनी ही इंटरेस्टिंग लगेगी। जैसे वो आज वीडियो गेम्स खेलता है, वैसे हम चाहते हैं कि कल को वो आए और कहे कि मम्मा मेरे को क्लास अटेंड करनी है, यू गो अवे, आई डोंट नीड एनीथिंग, आई वांट टू अटेंड दैट क्लास। So we are now planning to change our methods of teaching such that learning becomes game based. इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम कुछ स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय कर रहे हैं, जिसमें एक नया टर्म आ गया है, एड्यूटेनमेंट। एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट का मिलके एक एड्यूटेनमेंट टर्म जो आ गया है, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, मेक एवरी लर्निंग सच दैट द स्टूडेंट गेट्स इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड अबाउट लर्निंग। ना ये कब होगा? स्टूडेंट्स, आप अगर उनकी साइकोलॉजी स्टडी करें तो आप उनको जब एक कमरे में बिठाते हैं और बोलते हैं ये लेसन पढ़ लो और मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगी, तो जस्ट वॉट एवर यू टेल योर चिल्ड्रन, जस्ट अप्लाई इट टू योरसेल्व्स। अगर आपको एज एन एडल्ट बोला जाए कि आप उस कमरे में बैठ के इसको लर्न कर लो और फिर हम पूछेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? आपको क्या चीज अच्छी लगती है? आपको जाकर प्रोबेबली जो हाउसवाइफ्स हैं उनको क्या अच्छा लगता है? उनको कुकिंग अच्छी लगती है, उनको लुकिंग आफ्टर गेस्ट अच्छा लगता है। अगर आपको बोले कि आप कमरे में चले जाइए और इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए कि कुकिंग की, फिर आप समझाइए कि ये डिश कैसे बनती है, तो विल इट बी इंटरेस्टिंग? No, you want to cook, you want to taste, and then when you get the appreciation, then you feel, oh, this is fun. So this is what we are trying to bring in education also, that they will do, they will get excited about it, and then when they see that education is fun, that is the time learning will take place. Second जो practical हम learning strategies adopt कर रहे हैं, वो है होलिस्टिक लर्निंग। होलिस्टिक कम्स फ्रॉम द वर्ड होल, पूरा। सो पूरा लर्निंग क्या अभी अधूरा हो रहा था? नहीं, लेकिन होलिस्टिक लर्निंग इज कि ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट्स जो हैं अपने दायरों में बंधे हैं। अभी आप मैथ सीख रहे हैं तो आप मैथ सीख रहे हैं, उसको आप रिलेट नहीं कर रहे हैं कि आप उसमें कुछ इंग्लिश भी यूज कर रहे हैं, उसमें जो एक्सप्रेशन भी यूज कर रहे हैं, उसमें आप एल्जेब्रा, ज्योमेट्री सब इकट्ठा मिलके भी यूज कर रहे हैं। जब आप हिस्ट्री सीख रहे हैं तो उसमें ज्योग्राफी भी मिक्स्ड है, क्योंकि जहां हिस्ट्री आप सीखेंगे कहाँ का था वो आपको मालूम होना चाहिए कि राजा था कहाँ का और वो उसकी कंट्री थी कहाँ की। अगर उनकी हिस्ट्री में कुछ कल्चर की चीजें दी गई हैं तो क्यों थी? अगर कश्मीर में लोग तला हुआ खाना या हैवी खाना खाते हैं तो क्यों खाते हैं? क्योंकि वहां की क्लाइमेट ऐसी है, क्योंकि वहां से उनको हजम ही वही होता है। क्लाइमेट क्यों वैसी है? क्योंकि कश्मीर जो है वो नॉर्थ में सिचुएटेड है, वो बहुत हाइट पे सिचुएटेड है। उसमें मैथ्स आया कि हाइट जो है, जो शहरों की हाइट है वो किसमें मेजर की जाती है, और अगर आप हाई 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 जाते हैं तो ठंड क्यों होती है, तो उसमें साइंस आया। सो यू सी ऑल दिस इज टोटल लर्निंग ऑफ सब्जेक्ट्स। सो ये जो है धीरे धीरे जो कंपार्टमेंट्स हैं बुक्स के, वो धीरे धीरे कम होके कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। अगर हम एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो उसमें हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज सब भी सीख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू डू। देन थर्ड जो चेंज आने वाला है, दैट इज स्किल बेस्ड लर्निंग। जब तक आप हाथ से काम नहीं करते हैं तब तक वो एक बुकिश नॉलेज ही रहता है। अगर मैं कितना भी सीख लूं कि जो सोसाइटी में है वो वी शुड हैव कम्युनिटीज, वी शुड क्लीनलीनेस होना चाहिए, लेकिन जब तक मैं बाहर जाके कुछ क्लीन करती नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मैं बात क्या कर रही हूँ, मैं उससे रिलेट ही नहीं कर पाती। तो जो अगर मैं कोई डिसीजंस भी लेती हूँ कि इतने इतने लोग इतनी जगह क्लीन करेंगे, तो मुझे ये पता नहीं है कि कितनी जगह क्लीन हो सकती है 1 घंटे में, तो मैं उसे बड़े अनरियलिस्टिक टास्क देती हूँ। सो यही इन्होंने जो आगे लाइफ गुजारनी है उसमें इनको पता होना चाहिए, काम करके पता होना चाहिए कि काम होता कैसे है। दैट इज वाई द गवर्नमेंट नाउ इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी is
कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ स्किल बेस्ड लर्निंग. बच्चे जो है इंटर्नशिप्स करेंगे. इंटर्नशिप मतलब जहां लोग हाथों से काम कर रहे हैं या जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनको सीखेंगे कि एक्चुअली कैसा होता है और वहां से नॉलेज गेन करेंगे. Then another practical learning strategy is learning on the go. Learning on the go is कि आप कहीं भी जाएं, लर्न करें. So schools are not going to be based on, of course there will be school times. ये बिल्डिंग जो बनाए हैं बच्चे आएंगे करेंगे, but there will be times when they are not in school और फिर भी उनकी लर्निंग हो रही है. वो these kind of e-learnings also happening. That will come to later how we will do this. And then assessments जो है वो मार्क्स बेस्ड जो है वो खत्म हो जाएंगी. मेरे सोशल स्टडीज में कितने मार्क्स आए, कितने चैप्टर्स आएंगे, इस टेस्ट में चैप्टर अगर 4 करवाए हैं तो 4 ही आने चाहिए, 5th चैप्टर क्यों दे रहे हैं या 3rd चैप्टर क्यों दे रहे हैं, वो सब चीजें खत्म होने वाली हैं. क्योंकि इनको मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज इस तरह नहीं मिलने वाले हैं. They will get awards and credits of the work they do every day. आज बच्चे ने अपने क्लास में एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया तो उसको उसका क्रेडिट पॉइंट 1 मिला. उसके बाद कल उसने एक प्रोजेक्ट बनाया और उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, उसको एक क्रेडिट पॉइंट 2 मिला. एंड ये जो क्रेडिट्स हैं ये एड अप होके और आपको दिखाएंगे कि बच्चा कितना बढ़ रहा है और या किस एरिया में उसको हेल्प चाहिए. So all the assessments are going to be formative. Formative मतलब जैसे जैसे बच्चा सीखता जाएगा वैसे वैसे उसे क्रेडिट मिलता जाएगा. जिस तरह हमारे अभी रैंक स्ट्रक्चर खत्म हो गया है, इसी तरह धीरे धीरे मार्क्स स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाएगा ना. इतना कुछ हो रहा है, करना क्यों चाहिए? The thing is, you will ask कि इतने चेंजेस कर रहे हैं, अच्छा खासा तो चल रहा था, लेकिन अच्छा खासा नहीं चल रहा था. अच्छा खासा अगर चल रहा होता तो ये चेंजेस की जरूरत नहीं होती. सो क्यों ये होना चाहिए? बिकॉज इट इज अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट पढ़ रहा है बिकॉज मदर और फादर वांट्स देम टू पास देयर 10th, इसलिए पढ़ रहे हैं. टीचर्स पीछे पड़े हैं कि पढ़ लो, सो टीचर्स को खुश करने के लिए पढ़ रहे हैं. उनको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं. हम एक नॉलेज गेन के लिए पढ़ रहे हैं. हम जो है वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे कुछ करके दिखाना है. उनमें सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए कि हमको पढ़ के प्लेजर मिलेगा, हमको पढ़ के नॉलेज मिलेगी, इसलिए नहीं कि हमको कोई बोल रहा है पढ़ने के लिए. देन उनको आइडियाज वो रेलेवेंट लगने चाहिए जिसके लिए वो एक डीपर उसकी स्टडी कर सके. Then also they should, that information sharing should be there. अब एक पर्सन जो है वो सब कुछ नहीं कर पाता है, तो लर्निंग मेथड्स ऐसे होंगे जिसमें छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स एक सब्जेक्ट के पढ़ेंगे और उनको शेयर करेंगे. अब शेयर जब करने का होता है तो उसमें क्या होता है, जब भी हम आपस में बैठ के शेयर करते हैं तो कुछ आप मेरी सुनेंगे, कुछ मैं आपकी सुनूंगी. सो जब वो शेयरिंग होगी तो नए आइडियाज इवॉल्व होंगी और जो चीजें शायद मैंने सोची भी नहीं हो वो आपके उधर से भी आ सकती हैं, या जो आपको नहीं मालूम वो मेरे से आ सकती हैं. सो इससे नॉलेज जो है मल्टीप्लाई होती है. दीज आर एफिशिएंट मेथड्स ऑफ लर्निंग. एफिशिएंसी क्या होती है कि आप जो अंदर डालें वो कम हो और जो बाहर निकले वो ज्यादा हो. सो जो आप एफर्ट कर रहे हैं वो कम हो, लेकिन जो आपकी आउटपुट हो वो ज्यादा हो, एंड दैट कम्स बाय शेयरिंग. और जब आपको इतना कंसाइज नॉलेज हो जाएगा सब्जेक्ट्स का तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी. अगर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है उसने अगर ज्योग्राफी पढ़ा है, उसने अगर मैथ्स भी पढ़ा है, उसने अगर कुछ म्यूजिक भी पढ़ा है, तो ये जो चीजें इकट्ठी जो मिलके उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ गई. अगर उसे एज एन इंजीनियर जॉब नहीं मिलती है तो उसे एज अ क्रिएटिव पर्सन मिल सकती है, उसे मीडिया में मिल सकती है, उसकी इंग्लिश होती है अच्छी है तो उसे कम्युनिकेशन में मिल सकती है जॉब. सो एम्प्लॉयबिलिटी विल इंक्रीज. And when we do this, definitely our teacher quality will increase. इस सब में देखते हुए आपको शायद ऊपर से लग रहा होगा कि अब टीचर्स का रोल क्या है.
लेकिन एक्चुअली टीचर्स का रोल इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो टीचर्स अभी तक लेसन नंबर 2 याद करके घर से आकर और पढ़ा देते थे और उनकी जॉब खत्म हो जाती थी, अभी क्या होने वाला है, उनको लेसन नंबर 2 से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब वो ओवरऑल पढ़ा रहे हैं, एक टीचर, हिस्ट्री टीचर को ज्योग्राफी भी आनी चाहिए, सिविक्स भी आनी चाहिए, थोड़ा मैथ्स भी आना चाहिए, थोड़ा बच्चों को इंटरेस्ट रखने के लिए थोड़ी इंग्लिश भी आनी चाहिए। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स टीचर्स हैव टू बी ओवरऑल वेरी गुड. So that is why if it's all a positive situation, why shouldn't we switch to modern methods? ना इसका it is not कि किसी ने ये किताबों में think करा है और switch हो रहा है. ये सारी जो चीजें हैं एक्सपेरिमेंट हो चुकी हैं in developed countries. In developed countries you do not have education like this जहाँ पे लर्न करके और उसमें मार्क्स मिल जाते हैं. अगर आपके बच्चों ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई भी करना है तो सिर्फ उनके मार्क्स तो काम ही नहीं आते हैं, उनका एक पोर्टफोलियो बनता है. पोर्टफोलियो मींस दैट व्हाटएवर दे हैव डन इन स्टडीज, एकेडमिक्स, प्लस उनका एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या है, क्या उन्होंने उस फील्ड में कहीं किसी के साथ काम किया है, क्या उन्होंने कुछ और काम किया है, क्या उन्होंने कुछ कम्युनिटी सर्विस की है. अगर एक बच्चे ने एक कोई इनोवेशन करी है या कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है और आपके मार्क्स की वैल्यू कम होती है. ना इस सब में एनीथिंग विच इज देयर इज गुड एंड बैड बोथ. सो व्हाट इज इट दैट वी शुड गार्ड अगेंस्ट एज पेरेंट्स, एज टीचर्स? वी शुड नो कि क्या क्या चीजें इसमें गलत भी हो सकती हैं. इसमें एक सोशल और इमोशनल डिस्कनेक्ट हो सकता है. दैट मीन्स अगर आप इसको ठीक से समझे नहीं तो बच्चा अगर सिर्फ सोच रहा है कि एजुकेशन सिस्टम सिर्फ गैजेट से होने वाला है तो वो बाकी जो इश्यूज हैं जो हमारे इंडिया में आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स कि हम सोशली और इमोशनली इतने कनेक्टेड रहते हैं. धीरे धीरे बच्चे अपने गैजेट्स अपनी दुनिया में अगर खो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम ज्यादा होने वाली हैं. So now you know what is wonderful is that we have learnt all these methods from the developed countries. We have also learned what not to do, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उनका ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई कि उनका सोशल इमोशनल कनेक्ट खत्म होने लगा है. So that is why these social problems are occurring. So we have to guard against that. And of course connectivity issues जो आज हैं hopefully another 5 years नहीं रहेंगे, because ये period में it has taught companies like say Reliance or Airtel and all these internet companies कि यहाँ पे connectivity में बहुत पैसा है. So that is why a huge amount of research is going on and इनका business जो है वो गांव में अभी जाएगा, तो connectivity issues maybe will not be there. टीचर क्वालिटी, अब हमारे पास इतना बड़ा एक टीचर बैंक है जो इसके दे आर नॉट क्वालिफाइड टू डील विद दिस चेंज सिचुएशन. तो उनकी ट्रेनिंग, इतने बड़े स्केल में उनकी ट्रेनिंग, उनको अडेप्ट करना, सो दिस इज अ बिग इशू. देन डिस्ट्रैक्शंस. अब बच्चे को आप गैजेट आपने देखा होगा इस टाइम में आपने दे दिया, लेकिन उसके बाद वो क्या कर रहा है गैजेट से और क्या और देख रहा है, सो दैट इज अ चैलेंज. And then some students who need special attention, उसके लिए teachers and parents both have to guard against it. So actually for this session we were supposed to do a much more, but I don't think I will touch upon the rest. We will take it on the next session. Now only this much, I want you to prepare your mind for this change that's going to occur. Please read about it, discuss about it. So next in the next session we will deal with terms that are new in our lives and what we were supposed to do, like flip learning and all that we will do in the next session. And also I think this time thoda participation kam hai because 26 January hai, chutti hai. So we will take it up in the next session and we will continue. So basically I will not go beyond this because we don't have time. There are hardly 2 minutes left. But let me